चीन का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। लियो जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन बिरादर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। इसाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी, जिसमें हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात की जाएगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़रा ख़ारजा सह फरीकी मुलाकात भी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानिए और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर दौड़ना बिला जवाज है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी की नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को 30 मई तक हालत अमन वाली पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक। हुकूमती ज़राए ने लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों पर अफवाज की मामूली की पोजीशन पर वापसी को सीज़ फायर का दूसरा मरहला करार दिया है। सरकारी तौर पर फरीक़ैन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। सीज़ फायर के वक्त से दोनों मुल्कों के DGMOs राब्ते में हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बायस पाक भारत जंग के हालात पैदा हुए और अफवाज अगली पोजीशंस पर आ गई थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंगबंदी उन्होंने करवाई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार कर दिया। पाक भारत सीज़ फायर माहिदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज़ फायर माहिदे को दुरुस्त फैसला करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। 96% पाकिस्तानी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए और हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातेह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरएतमाद नजर आए। कहा भारत को जंग बंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा भारत सीज़ फायर माहिदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत अस्करी और सियासी क़यादत से खुश। 97% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह फ़ौज की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तनाज़े के बाद मुसल्लह फ़ौज के बारे में अवामी राय में भी वाज़ेह बेहतरी आई। 93% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह फ़ौज के बारे में अपनी राय में मुस्बत तब्दीली आने का कहा। तनाज़े के दौरान 73% पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से भी खुश दिखाई दिए और सिफारती महाज पर कामयाबी की तारीफ की। अलबत्ता 12% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया।
सर्वे में भारत के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ रखने पर पाकिस्तानियों ने सियासी जमातों को भी सराहा और 65% ने मुस्लिम लीग नून के किरदार को मिसाली कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 58%, जबकि PTI के किरदार को सर्वे में 60% ने अच्छा कहा। सर्वे में तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा करने पर 83% ने चीन, 76% ने तुर्की, 75% ने सऊदी अरब, 71% ने ईरान, जबकि 39% ने अमरीका की तारीफ की। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तहरीक इंसाफ तस्लीम करे कि 10 मई के बाद मंजरनामा तब्दील हो चुका है। PTI कारकुनों की ट्रोलिंग के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप, कोई रुकन कांग्रेस इनकी मदद के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा और कुछ नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, माइशत बेहतर हुई है, अदम एतमाद का अब कोई जवाब नहीं। बानी PTI पर ठोस मुकदमात हैं, उनके पास अदालतों में खुद को बेगुनाह साबित करने का ऑप्शन मौजूद है। अडियाला जेल में बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने वकला की गैर मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की टीम बानी PTI से 9 मई के केसेस में तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्की है। IMF का साबका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं हो सका। रवा माली साल की GDP ग्रोथ 2.68% रही। हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए अबूरी GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे। महंगाई और बैरूनी खाते बड़े मसाइल थे। अप्रैल में महंगाई 0.3% रही, जो कि कई दहाइयों में कम तरीन है। हमने सारी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रिवायती बैंक्स को इस्लामी बैंकारी पर मुंतकिली का मंसूबा दे दिया है। अफरादी क़ुव्वत की तरबियत की जा रही है। इस्लामिक बैंकारी का कानूनी फ्रेमवर्क मुहैया किया है। हुकूक इजरा के तरीक़ेकार को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने रवा महीने पाकिस्तान आएगी। तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस की तारीखों का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद और चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस नाजिम उल आबिदीन के साथ दुबई में तवील मुलाकात की। उन्हें टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल किया। चेयरमैन PCB का दौरा पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। असल मकसद जस्टिस सरफराज जोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया है। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायनी मुशावरत ही नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट बार के वकील हामिद खान का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात है। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल सीनियरिटी का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस तबादला सीनियरिटी केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुतब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब बरतानिया के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध काबीना का पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सियासी जमातों और कौम की यकजहती को सलाम पेश किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जाहिलियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं, हम मुत्तहिद हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा है कि वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलोचिस्तान को पसमानदगी की बुनियाद पर तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल की हिमायत पर दीगर सियासी जमातों, अपोजिशन और आवाम का शुक्रिया। कहा, बिल की मंजूरी से कल कायद-ए-आज़म और भुट्टो का ख्वाब पूरा हो गया। कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल की मंजूरी आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चियों के महफूज मुस्तक़बिल की तरफ एक अहम कदम है। सिंध में कानून पहले से मौजूद है, अब वफाकी दारुल हुकूमत में भी नाफिज हो चुका है। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में भी शादी की उम्र 18 साल करने पर गौर करें। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। बिल के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत के बिल की मुखालफत और ऐवान से वॉकआउट। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या इस बिल को लाने का यही मौका था? यकजहती का तकाजा है कि इस किस्म की हरकतें ना की जाएं। स्पीकर बिल के खिलाफ रूलिंग दें। कहा कि बेहतर होगा कानून साजी रोकें, मजबूर ना करें कि हम एहतजाज पर निकल आएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि बड़ी ख्वाहिश है कि सूदी निज़ाम से हकीकी इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल हो। कौम बनकर मुल्क को मुआशी तौर पर खड़ा करना है। इस्लामी बैंकारी सेमिनार से खिताब में कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में स्टेट बैंक का किरदार भी रहा। आज मायूसी के बादल छट चुके हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि 2 साल 8 महीने में इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल होना है, ताहम इस सिलसिले में नाकाफ़ी कोशिशें हो रही हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि हुक्मरान जब तवज्जो कर लेंगे तो मुल्क सूद से पाक बैंकारी में दाखिल हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर भी उलमा को बहस करनी चाहिए थी। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI रहनुमाओं और बानी PTI की तीनों बहनों को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। PTI ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर, इंतजार पंजोता और न्याजुल्ला न्याजी के नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेज दी। बानी PTI की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची थीं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक मायूस नहीं है। दुआ है कि वो इसी हफ्ते रिहा हों। इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स पर नहीं है, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के करीब पुलिस नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 6 मई को अडयाला जेल में ना कोई मुलाकात, ना कोई ब्रीफिंग हुई। बानी PTI ने ऐसी किसी ब्रीफिंग का तस्करा नहीं किया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समात में बेंच से अलग 2 जजेस की वापसी से मुतालिक मुकालमा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फाइनल फैसले में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील का फैसला गिना जाएगा। 13 रुकनी बेंच में से 2 ने पहले दिन फैसला कर दिया। फैसला देने के बाद 2 जज साहिबान बेंच में बैठकर क्या करेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली खान ने कहा कि कल फिर जजेस को शामिल करें, वो भी फैसला कर दें तो क्या होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ दिया कि 2 जजेस ने फैसला किया ही नहीं। 13 रुकनी फैसले पर 11 जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप तो इसरार कर रहे हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हों। आप मुझे अमेरिका का टिकट लेकर दें, मैं इस जज को अमेरिका से जाकर लेकर आती हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की
26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक समाअत मुलतवी करने और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस को बराह रास्त नशर करने की सदा। मजीद समाअत कल होगी। नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाकिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार, दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्ज़ाम में सज़ा कालअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा है कि चौकीदार और माली जितनी सज़ा गुजार चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं। दिन रात एक करके मुतासरा इलाकों में पायदार और माहौल दोस्त घर तामीर किए। घरों में साफ पानी, बैतुल खला, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात को भी शामिल कर रहे हैं। घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन को दिए जा रहे हैं ताकि इनमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से आसान कारोबार मंसूबे के तहत ख़वातीन को छोटे कारोबार के लिए आसान इकसात पर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को 3 अरब 42 करोड़ के कर्जे मिले हैं। तारीख में कभी इतना बड़ा हिस्सा ख़वातीन को नहीं दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में 90 से 95% तजावुज़ात ख़त्म की जा चुकी हैं। शहरों की तज़ीन व आराइश का मनसूबा भी वज़ीर आला की काविश है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सीबी में 46, नवाबशाह में 45, सक्कर में 44, तुर्बत और पेशावर में 43, मिट्टी और साहिवाल में 42, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में 41। कराची में दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। किला सैफुल्ला के इलाके स्पिनगर के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग से वसी रकबे पर दरख्तों और सब्जे को नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका। पंजाब भर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से देने का ऐलान। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि कल से पंजाब में स्कूल्स के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जनीवा में चीन के वज़ीर सेहत से मुलाकात। पाकिस्तान से राबते के लिए फोकल पर्सन नामजद करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुकूमत चीन की सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए, शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मुरासले में हिदायत दी गई है कि शोहदा के कानूनी वारिसों के अलावा किसी तीसरे फरीक को अदायगी ना की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि कश्मीरी अवाम के खून का एक कतरा भी रायगा नहीं जाएगा। पाक फौज ने कश्मीर के निहत्ते अवाम पर भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज़ाद कश्मीर की तहसील अब्बासपुर में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि भारत अभी तक आलमी बरादरी को पहलगाम ड्रामे के सबूत नहीं दे सका। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। साबिक वजीर सनत और तिजारत हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडस्ट्री है। रेवेन्यू बढ़ाना है तो सनतों को फाल करना पड़ेगा। मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट्स कम करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रीज़ खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। उनके ख्याल में अमरीका पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड पॉलिसी के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की ज़ेर सदारत बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की शिरकत। रिजवान सईद ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। 2024 में 2 तरफा तिजारत का हजम 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात उसकी आलमी तरसील का तकरीबन 20% हिस्सा है।
बलोचिस्तान से फ्रांस स्मगल आसार कदीमा के नवादिरात पाकिस्तान को वापस मिल गए। बलोचिस्तान से स्मगल नवादिरात की बड़ी तादाद को फ्रांसीसी कस्टम्स ने हालिया बरसों में कब्जे में लिया था। नवादिरात को पाकिस्तान के सफारतखाने ने वापस पाकिस्तान भिजवाया। कोयटा के रिहायशी और कारोबारी इलाकों में कूड़ा करकट के डंपिंग पॉइंट से शहरी परेशान। कचरे के ढेरों से ताफून और गंदगी। मकानगी रोड और जॉइंट रोड के रिहायशियों का डंपिंग पॉइंट रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने का मुतालबा। इसराइल की खान यूनुस पर बड़े हमले की तैयारी। फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। रात से जारी हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। नए ऑपरेशन और वहशियाना हमलों पर कनाडा, फ्रांस और बरतानिया के इसराइल के खिलाफ ठोस इकदाम और पाबंदियां आयद करने की धमकी। 22 ममालिक का इसराइल से गजा में इमदाद की राह में रुकावटें खत्म करने और फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू ने मुतालबात मुस्तरद करते हुए मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। 2 मार्च से गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद 5 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को समंदर में खतरा करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल के इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 80 दिन की भूख के बाद महदूद इमदाद नस्ल कुशी छुपाने की कोशिश है। रूस और यूक्रेन फायरबंदी और जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद बयान। कहा, रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो अच्छा होगा। वेटिकन की मेज़बानी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन बराह रास्त राबते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े के बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना है। ट्रंप पुतिन गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खुसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मॉस्को आगाह है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा है और कहा है कि रूसी सदर ट्रंप से ज़्यादा मेलानिया ट्रंप का एहतराम करता है। मेलानिया ट्रंप स्लोवेनिया में पैदा हुई थीं, जो माजी में युगोस्लाविया का हिस्सा थीं। सदर ट्रंप ने खातून अव्वल से मुतालिक बात व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये तकरीब टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत के लिए मुनक़िद की गई थी, जिसका ख्याल मेलानिया ट्रंप ने पेश किया था। ये एक्ट फौहश तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने से मुतालिक है। HBL PSL 10 का लीग मरहला मुकम्मल। आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त देकर टॉप 2 टीमों में जगह बना ली। PSL का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। पहले क्वालिफायर में नंबर 1 टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगी। तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जुमेरात को एलिमिनेटर मैच में मुकाबला करेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आज शाम लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। और 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर कराची में होंगे। POA ने फेडरेशंस और एसोसिएशन समेत मुतालिका इदारों को खत लिख दिया। इससे पहले नेशनल गेम्स 9 मई तक कराची में होना थे, लेकिन शदीद गर्मी और हीट वेव अलर्ट की वजह से इन्हें मुलतवी कर दिया गया था।